हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल माई स्त्री स्टडी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग अपने घर में कैसे हैं? आई होप आप लोग अपने घर में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आप लोग ऐसे मेरी सुबह हो गई है, पर आज मैं सुबह का क्लिप नहीं ले पाए थे, तो मैं अब नहाने धोने के बाद, नाश्ता वाश्ता बनाने के बाद मैं अपना स्टार्ट की हूँ वीडियो और अपनी पढ़ाई के साथ, क्योंकि सुबह मैं 10 बजे पढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी मैं करंट अफेयर्स का करंट अफेयर्स का बुक में पढ़ रही हूँ, जो कि यूडिटेरिया का है। और उसमें जितने भी अगस्त का अगस्त का इस बार ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो फिर उसी का ज़्यादा रिवीजन कर रहे हैं। और आप लोग की पढ़ाई अपने अपने घर में कैसे चल रही है, प्लीज़ आप लोग बताइएगा। और पहले मैं ऐसे नीचे बैठी हुई थी, फिर उसके बाद मैं चेयर पे फिर आ गई, क्योंकि बैठे बैठे पैर में दर्द होने लगता है। अब बिना चेयर का बैठा ही नहीं जाता है। और चेयर पे बैठने के बाद थोड़ी धूप, हल्की हल्की धूप आती है, तो उसकी अलग ही ये होता है पढ़ाई करने में थोड़ा अभी ठंड के मौसम में रूम में आने के बाद थोड़ा आलसी जैसा हो जाता है। फिर बाहर धूप में अगर बैठने के बाद तो फिर थोड़ा ठीक लगता है और पढ़ाई करने में भी मन लगता है। ऐसे रूम में आने के बाद लगता है कि बिछावन पे कंबल के अंदर बैठ जाए बस, और कुछ भी नहीं करें। जो कि अभी ठंड के मौसम में हर लोगों को भी ये ऐसा होता है। और अभी मैं करंट अफेयर्स में पूरा दिसंबर और जनवरी जो 2024 का है, मैं उसका ज़्यादा रीडिंग कर रही हूँ, ताकि 2024 से भी पूछ सकते हैं। 2024 से लेकर 2025 तक का आ सकता है। और बस मेरी पढ़ाई अभी चल रही है, और बस आप लोग से कहना चाहती हूँ, अगर पढ़ाई आप लोग को भी पूरी करनी है तो फिर पढ़ाई में इतना मन लगा लो कि दूसरे कामों में किसी में मन ही ना लगे, सिर्फ पढ़ाई करने में ही मन लगे। और ताकि दूसरे कोई भी चीज़ पर ध्यान ज़्यादा आप लोग मत दीजिए, ताकि आप लोग ध्यान ज़्यादा इधर उधर चले जाता है। हाउसवाइफ का तो और भी ज़्यादा, क्योंकि उनको पूरी तरह से मोटिवेशन नहीं मिल पाता है घर से, और नहीं मिल पाने के कारण ही वो लोग आगे की पढ़ाई पूरी कर नहीं पाती है। इसलिए और आप लोग से बस आपसे बोलना चाहती हूँ। और मैंने अभी 2 घंटे की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद मैंने लंच बनाने के लिए, जो कि लंच में मैं खिचड़ी बना रही थी और धनिया पत्ता की चटनी बनाई। और खाना वाना खाने के बाद, लंच करने के बाद अब फिर से आ गई हूँ 2 बजे। मैं फिर से अपना सेकेंड अलॉट पढ़ाई पूरा स्टार्ट करने के लिए। और अभी मैं सब्जेक्ट नॉलेज का पढ़ूँगी, और उसके बाद मैथ्स भी सॉल्व करना है, और वो भी 1 घंटे सॉल्व करूँगी। और मैं आज बहुत दिनों के बाद मैंने अपने चश्मे को निकाला, क्योंकि मैं इधर से अपना चश्मा नहीं लगाती थी। और अब थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी आँखों में, जो कि ज़्यादा देर फ़ोन पे देखने के बाद या बुक में देखने के बाद आँखों में दर्द जैसा हो जाता है। और चश्मे लगाने के बाद उतना प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, तो इसलिए मैं भी लगाई हूँ, ताकि पढ़ाई करने में कोई भी दिक्कत नहीं आए। मैं बस आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग अपना जो भी हाउस वाइफ हैं, वो लोग प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि हम लोगों ने 2-3 साल मैंने अपना टाइम वेस्ट कर चुका है, जो कि अभी बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। पढ़ाई छोड़ने के बाद फिर से स्टार्ट करना, और फिर दोबारा शुरू से शुरू करना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। क्योंकि अगर पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं रखिएगा तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, और फिर पीछे का पढ़ाई भी सारा भूल जाते हैं हम लोग। इसलिए अपना पढ़ाई बिल्कुल भी ना छोड़ें। जो भी अपना स्टडी कर रहे हैं, वो शादी के बाद वो अपना जारी रखें, ताकि
इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग अपना पढ़ाई नहीं छोड़िए, ताकि आगे कोई भी दिक्कत नहीं आए। और फिर मैं अभी 3.5 घंटे की पढ़ाई मैंने पूरी कर ली है। पूरी करने के बाद अब 3 बजे तक, और फिर से अब मैं 3.5 घंटे की मैंने पढ़ाई पूरी कर ली है। अब इसके बाद अब मैं थर्ड लौट अपना पढ़ाई स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो कि अभी मैं अब तुम बहुत मोबाइल देखने में औसत का क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। और मतलब मेरे मैथ से बहुत ही वीक हो चुके हैं। पहले मैं बहुत बना लेती थी, पर अब मैथ में मतलब ऐसा लगता है कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। मैथ्स नाम का कोई सब्जेक्ट भी है, क्योंकि अगर आप छोड़ दीजिएगा पढ़ाई तो फिर वो पीछे का मतलब कुछ भी समझ में नहीं आता है, कुछ भी नहीं। और हम लोगों ने मतलब जो 9, 10 और 11, 12 मैंने जो पढ़ाई की थी, मतलब वो उतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं की थी, जो कि थोड़ा बहुत मैंने किया था, बस ज़्यादा डेप्थ में मतलब मैथ्स का नहीं किया था। और 9, 10 का अगर मैथ्स जिसका मतलब अच्छा नहीं रहता है तो फिर वो आगे का बहुत ही प्रॉब्लम्स होते हैं उसको मैथ सॉल्व करने में। और मैंने बहुत ही स्ट्रगल करके मैं यहाँ तक अब इतनी पढ़ाई पूरी की हूँ, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम तक +2 तक मैंने पढ़ाई की थी। उसके बाद मैंने फिर अपनी पढ़ाई हैदराबाद जा कर के पूरी की थी, जो कि मतलब वहाँ इंग्लिश मीडियम में BSc तो इंग्लिश मीडियम में ही होता है, जो कि उसमें बहुत मतलब प्रॉब्लम्स आते थे मुझे अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ाई करने में। क्योंकि जो बच्चा शुरू से ही हिंदी मीडियम में पढ़ा हो, 6 क्लास से मतलब 12 तक मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ा था, तो फिर उसमें और हिंदी मीडियम से मैंने बिहार से किया था। और बिहार से करने के बाद डायरेक्ट मैंने मतलब फिर हैदराबाद चली गई थी। फिर वहाँ से मैंने अपने BSc की पढ़ाई पूरी की थी, जो कि उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे थे। फिर भी मैंने मैनेज करके मतलब बहुत ज़्यादा उस पर मैंने बहुत मेहनत किया था, तब जाके मतलब मेरा फिर BSc में मैंने मैथ से पढ़ी हूँ, तो उसमें मेरा अच्छी तरह मैं पास हो गई थी। और फिर बस उसके करने के बाद फिर मैंने अपनी पढ़ाई को बस 2-3 साल छोड़ दिया। उसके बाद छोड़ने के बाद बस आगे बहुत ही मतलब प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। और मैंने भी 5 घंटे की पढ़ाई पूरी की, और फिर अब मैं आ गई हूँ किचन में मैं दूध को आज जला रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे दूध हो गए थे, तो फिर उसका मैं सोची पेड़ा बना देती हूँ, तो फिर मैं उसी को बना रही हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, कोई मोटिवेशन मिले, तो प्लीज़ आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।